डॉक्टर साहब हमेशा हनीमून के मूड में रहते हैं और मेरे पीछे आकर मेरे रंग और शरीर की शायरी में ऐसी तारीफ करते कि मैं उनकी दीवानी होने लगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने प्यार न किया हो। ये सब यूं ही चलता रहा और मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। सुनील और उसकी पत्नी रिया अपने घर में चाय का मजा ले रहे होते हैं। तभी सुनील की माँ का फोन आता है। सुनील रिया को चुप रहने का इशारा करते हुए फोन उठाता है। नमस्ते माँ। सुनील की माँ कहती है कि नमस्ते तो ठीक है, पर तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए और आज तक कोई खुशखबरी नहीं बेटा। भगवान की मर्जी के आगे हमारी मर्जी कैसे चलेगी। ये कहते हुए सुनील ने अपनी माँ की बात का जवाब दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बोल देना अपनी बीवी को अगर जल्दी ही मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। ये बोलते हुए सुनील की माँ ने फोन काट दिया। सुनील का उदास चेहरा देख रिया ने सुनील से पूछा कि क्या इस बार माँ ने तुम्हारी दूसरी शादी की बात की है क्या। सुनील रिया की बात को टालते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानती हो मेरी माँ को वो तुमसे नाराज नहीं है, बस बच्चे की चाहत में थोड़ा गुस्सा है और फिर जो उनके मन में आए वो बोलती है। तभी सुनील के पास उसके दोस्त डॉक्टर आशीष का फोन आता है और कल अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल आने को कहता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर घबराई हुई रिया डॉक्टर के केबिन में सुनील से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चेकअप के वक्त तुम मेरे साथ ही रहना। रिया की इस बात पर सुनील रिया को कहता है कि कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो, इतना क्यों घबरा रही हो, सिर्फ चेकअप है और डर इतना रही हो जैसे कोई ऑपरेशन हो, और वो भी तब जब यहाँ का डॉक्टर आशीष मेरा जिगरी यार है। अगर मेरी ऑफिस में मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम्हारे पास यही रुकता। और तभी केबिन में सुनील का दोस्त डॉक्टर आशीष आता है और सुनील और उसकी पत्नी को हाय बोलता है। डॉक्टर आशीष रिया के चेहरे की तरफ देखकर अपने दोस्त से पूछता है, भाभी जी इतना परेशान क्यों लग रही है। सुनील अपने दोस्त डॉक्टर आशीष को बताता है कि ये चेकअप से डरी हुई है। सुनील की ये बात सुनकर डॉक्टर आशीष रिया से कहता है कि आजकल के बच्चे भी इतना नहीं डरते जितना आप घबरा रही हो। और फिर तभी सुनील का फोन बजता है और वो फिर अपनी बीवी रिया को कहता है कि मुझे ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम चेकअप के बाद घर चली जाना। ये कहकर सुनील डॉक्टर के केबिन से बाहर चला जाता है। सुनील के जाते ही डॉक्टर आशीष रिया की साड़ी का पल्लू गिराता है और रिया को कहता है कि अब मुझे ही अपना पति समझो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। रिया चुपचाप रहती है और डॉक्टर आशीष उसे अलग अलग जगह छूने लगता है। रिया डॉक्टर आशीष का पूरा साथ देती है और बिना किसी रोक टोक के डॉक्टर जो कर रहा होता है उससे करने देती है। और फिर दोनों अपने कपड़ों को ठीक करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अगर मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी पता लगा तो वो मुझे जान से मार देगा। अपनी साड़ी को ठीक करते हुए रिया आशीष से कहती है। डॉक्टर आशीष रिया को बाहों में भरते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जो कहता हूँ वो करती जाओ बस। और फिर रिया घर की तरफ चल पड़ती है। डॉक्टर आशीष के ये कारनामे उसकी नर्स शालिनी चुपके से देख रही होती है, क्योंकि आज डॉक्टर ने उससे छुट्टी दे रखी थी। नर्स शालिनी को भी डॉक्टर आशीष ने झूठे शादी के वादे कर अपने जाल में फंसा रखा था। और कल जब डॉक्टर आशीष ने नर्स शालिनी को बिना छुट्टी मांगे छुट्टी दी तो उससे दाल में कुछ काला लगा और इसलिए वो आज चुपके से हॉस्पिटल में आई है और डॉक्टर आशीष की के करतूत को अपनी आंखों से देख रही है और डॉक्टर के ये कारनामे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। सुनील अपनी बीवी रिया को अपने पुराने दोस्त डॉक्टर आशीष के पास लेकर चेकअप के लिए जाता है और जैसे ही रिया का पति डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है तो डॉक्टर आशीष रिया के साथ वो सब करता है जो एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करता है। और रिया ने भी अपने आप को डॉक्टर आशीष को इस तरह सौंप दिया जैसे वो डॉक्टर आशीष की बीवी हो।
आखिर कुछ तो था रिया और डॉक्टर आशीष का राज, जो इतना जल्दी डॉक्टर के केबिन में रिया ने अपने आप को डॉक्टर को सौंप दिया था। सुनील से शादी से पहले रिया अपने कॉलेज टाइम में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और जवानी के जोश में उससे बहुत बड़ी गलती ही गई थी। वो लड़का रिया को प्रेग्नेंट कर भाग गया था और फिर एबॉर्शन के लिए रिया इसी डॉक्टर आशीष के पास आई थी। अपने घर की बदनामी न हो इसलिए रिया ने डॉक्टर आशीष को खूब पैसे दिए ताकि ये सब राज रह सके। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद रिया के घर वाले रिया की शादी सुनील से तय कर देते हैं और किस्मत देखिए शादी के बाद रिया को उसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है जहां रिया के पुराने राज दबे थे। जब रिया अपने पति सुनील के साथ डॉक्टर आशीष के हॉस्पिटल पहली बार गई थी तो वो डॉक्टर आशीष को देखकर हैरान रह गई थी। उससे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई उसके पति सुनील के सामने ना आ जाए और रिया की ये घबराहट डॉक्टर आशीष समझ गया था और वो अब मौके की तलाश में था कि कब रिया को ब्लैकमेल कर उसके साथ मजे लूटूं। आशीष एक डॉक्टर होते हुए एक बहुत ही गंदी सोच का इंसान था। अगले दिन जब सुनील अपने ऑफिस गया होता है तो डॉक्टर आशीष सुनील के घर आता है और रिया के साथ जबरदस्ती करता है और जब रिया पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो डॉक्टर आशीष रिया से कहता है कि ठीक है बुला लो पुलिस और तुम्हारे पति को, फिर मैं भी तुम्हारी कॉलेज के टाइम की प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की रिपोर्ट तुम्हारे पति को दिखा देता हूँ। आखिर सुनील को भी तो पता लगे कि उसकी पत्नी कितनी सती सावित्री है। ये सुनते ही रिया डॉक्टर आशीष के पैरों में गिर जाती है और दया की भीख मांगती है, मगर डॉक्टर आशीष को रिया पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो रिया को उसके बेडरूम में ले जाता है और उसी के घर पर उसी के बेडरूम में रिया को रोन देता है। बेचारी रिया रोते रोते डॉक्टर आशीष से दया की भीख मांगती है, मगर डॉक्टर आशीष को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती है। रिया के शरीर को रौंदने के बाद आशीष रिया को धमकी देता है कि मैं जब भी बुलाऊं हाजिर हो जाना और यूं ही अपने आप को मुझे सौंपती रहना, वरना तुम्हें पता है कि अगर सच्चाई सुनील के सामने आ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। ये कहकर डॉक्टर रिया के घर से चला जाता है। डॉक्टर आशीष की ये बातें सुनकर रिया अपनी कॉलेज के दिनों की गलतियों पर पछता रही थी कि काश उसने अपनी जवानी के जोश में हुई गलतियों को अपने घर वालों और पति को बताया होता तो आज ये डॉक्टर उससे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। मगर अब रिया के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। तभी रिया को अपनी पति के आने की आवाज आई और वो भागकर बाथरूम जाती है और अपने आंसू पोंछती है और पति के आते ही ऐसा दिखने की कोशिश करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर रिया के चेहरे को देखकर सुनील रिया से पूछता है कि क्यों चेहरा इतना उदास बना रखा है। सुनील को लगता है कि उसकी बीवी शायद माँ की बात को लेकर परेशान है। सुनील अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरता है और कहता है कि तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे नसीब में बच्चे का सुख लिखा है तो हमें एक दिन बच्चा होगा, और अगर भगवान नहीं चाहता कि हमें औलाद का सुख मिले तो तुम कान खोलकर सुनो, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे मेरी माँ कुछ भी कहती रहे। अपने पति से ये सब सुनकर रिया मन ही मन सोचती है कि वो कितनी किस्मत वाली है जो उससे ऐसा पति मिला है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहने का भरोसा देता है। अगले दिन सुनील और रिया जब हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेने जाते हैं, वहाँ पुलिस को देखकर रिया हैरान रह जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर पता चलता है कि हॉस्पिटल की नर्स शालिनी ने डॉक्टर आशीष के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। इंस्पेक्टर साहब, ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर दाग है, इससे बीच चौराहे खड़ा कर कोड़े मारने चाहिए। ये डॉक्टर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता है। रोते बिपकते हुए शालिनी ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये नर्स झूठ बोल रही है, मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। डॉक्टर, तुम चुप रहो और नर्स ये गोल गोल बात मत करो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या है पूरा मामला।
इंस्पेक्टर साहब ने शालिनी से कहा। शालिनी ने बताया कि डॉक्टर साहब हमेशा हनीमून के मूड में रहते हैं और मेरे पीछे आकर मेरे रंग और शरीर की शायरी में ऐसी तारीफ करते कि मैं उनकी दीवानी होने लगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उनकी पिचकारी का पानी ना निकला हो। ये सब यूं ही चलता रहा और शादी का वादा कर डॉक्टर साहब ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। शालिनी ने बताया कि ये डॉक्टर आशीष मुझसे यानी अपनी नर्स से शादी का वादा कर शरीर का सुख भोगता रहा और जब मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो कहता ही कि तुम्हारा एबॉर्शन तो मैं फ्री कर दूंगा। ये डॉक्टर मेरे साथ ही ऐसा नहीं बल्कि अपने दोस्त की बीवी रिया की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शालिनी के मुंह से अपनी पत्नी रिया का नाम सुनते ही सुनील चौंक जाता है और जब इंस्पेक्टर रिया से सच्चाई पूछता है तो रिया कुछ नहीं बोलती। तभी शालिनी कहती है कि ये बेचारी कैसे बोलेगी, इसकी जबान तो डॉक्टर आशीष की धमकी ने बंद कर रखी है। मेरे पास इस डॉक्टर का वीडियो है जिसमें ये रिया के साथ चेकअप के बहाने क्या गंदे काम कर रहा है। और फिर शालिनी वो वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दिखाती है और वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर आशीष को अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर आशीष के अरेस्ट होने के बाद रिया अपने पति सुनील के पैर पकड़कर माफी मांगती है और फिर सुनील कहता है कि अगर तुमने हिम्मत कर मुझे एक बार ये बात बता दी होती कि मेरा दोस्त इतना घटिया है। रिया रोते हुए कहती है कि मैं डर गई थी कि तुम मुझे कहीं छोड़ न दो, इसलिए डर के मारी में चुप रही।